This conference will now be recorded. So, kamu talibul students? Kamu talibul? Am I audible? Yes, sir. Yes. Answer me. Kamu talibul? Kamu talibul stands for how are you? Kamu talibul? If you are good, then you have to say Sava mercy. If you are ठीक ठाक, then you have to say Pama. बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, भूल गए? Okay. Norms les jours de la semaine. तमन्ना, Yes, sir. तमन्ना, norms les jours de la semaine. Days of the week. Right. Right. Norms les jours de la semaine. तमन्ना, Yes, sir. बोलिए. क्या बोलना है सर? मैंने पूछा norms les jours de la semaine. That means name days of the weeks. ओके, अभी मैं बोल रही सर, मुझे थोड़ा थोड़ा याद नहीं है. मार्दी, Okay. Hmm. जकृति. सर मैं भूल चुकी हूँ, थोड़े से याद नहीं है मुझे. Try कीजिए. Lengthy. Lengthy. लेंदी, मार्दी, Hmm. मकृदी, Makrudi. Hmm. हम्म, Jaldi. Vendredi. Samedi dimanche. Satyam will tell les jours de la semaine. Sure, sir. Les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très bien. Excellent. Noms les mois de l'année. Noms les mois de l'année. Sir, should I? Yeah, please. Okay. Janvier, Février, Mars, Avril, May, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre. Very nice. Excellent. So these we did in our last class, right? हमने days of the week किए, month of the year किए. What do we say to decade in French? Decade in French. Okay, no problem. So guys, today we are going to do some common basic phrases of French. ये वो phrases हैं, मतलब कि करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम थोड़ा टच अप रहें और हम अपनी डेली लाइफ में इन्हें एक दूसरे के साथ जब हम बातचीत करें तो हम इनको फॉलो करें ताकि हम फ्रेंड्स के साथ टच में आ सके, कनेक्शन बना सकें अपना, राइट? दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे विद दिस टॉपिक, सम कॉमन phrases. ओके, सो एक मेरी छोटी सी रिकमेंडेशन है आपसे
यही कि जो लेक्चर आपका होता है फ्रेंच का वीक में, उसको ना साथ साथ रिवाइज कीजिए घर पे। वैसे मेरी कोशिश रहती है मैं क्लास में काफी टाइम आपका रिवाइज करवा देता हूँ, बट फिर भी आप घर पे भी रिवाइज कीजिए ताकि आप भूले ना उसे, राइट। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी एग्जामिनेशन टाइम में, है ना। यस तो सर। हम कॉमन फ्रेजेस कर रहे हैं एंड इट इज वेरी इजी। जो भी हमने अब तक किया इट इज सो इजी, लाइक लेजूर de la samen nendi mavi makrdi jadi vandadi samridi monsh limwa delane janvi february mars april may june juillet august september october november december, right. So um, it is not a very much difficult language to learn if you know a little bit of English language. So मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप साथ साथ लिख भी सकते हैं ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो मेरी दूसरी रिकमेंडेशन आज की आपके लिए ये है, मैंने बोर्ड इसीलिए लेके आया ताकि आप साथ साथ इसे लिखें और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, क्योंकि हमें वॉकर के साथ साथ रिटर्न भी इसका क्लियर करना है ना। तो लैंग्वेज में रिटन एंड वोकल दोनों चीजें जरूरी होती हैं और दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो सबसे पहला मैंने लिखा फ्रेंच वर्ड, देन उसकी प्रोनाउंसिएशन, देन उसका इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो हम ऐसे ही फॉलो करेंगे, फ्रेंच, प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश वर्जन। अब प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमें कहीं नीड नहीं होती लिखने रिटन में, वोकल में हमें इसकी नीड होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज that is called as salute। तो देखिए ये जो दो वर्ड्स है ना, जैसे हमारे इंडिया में नमस्ते है ना, नमस्कार नमस्ते, ऐसे ही फ्रेंच में बोनजूर है। इफ यू हैव टू किसी को आपको ग्रीट करना है, यू डोंट नो द टाइम, अगर आपको ये नहीं पता कि क्या टाइम है, इधर इट इज अ good noon, evening, night or morning, so you just say simple hello, so you hello or good day, that is bonjour। जैसे कि हम इंडिया में करते हैं, हम कोई भी समय हो, हम कभी भी किसी से भी मिलते हैं तो वी यूजुअली से नमस्कार और नमस्ते, एज सेम एज फ्रेंच पीपल से बोनजूर। बोनजूर रो जो है बिल्कुल हल्का सा आखिरी में आपको आ रहा है साउंड, बोनजूर, ठीक है। तो ये होता है हेलो या गुड डे के लिए। सैल्यूट, सैल्यूट भी आपका एक तरीके से हाय और बाय के लिए हम यूज करते हैं। सैल्यूट एक तरीके से हमारा क्या है, इनफॉर्मल चला जाता है थोड़ा, है ना। बोनजू जो है हमारा फॉर्मल है, इट इज अ फॉर्मल वर्ड एंड इट इज अ इनफॉर्मल वर्ड फॉर सेइंग हेलो, है ना। लाइक अगर हम अपने बड़ों अपने से बड़ों से मिल रहे हैं या उनको, फ्रेंच में ना ये याद रखना हमेशा, फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत चलता है। मतलब कि दे द पीपल ऑफ फ्रेंच यूजुअली रिकमेंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल थिंग्स, बिकॉज अगर वो किसी बड़े से मिल रहे हैं तो दे यूजुअली से बोनजूर, और अगर वो अपने छोटों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं तो दे विल से सैल्यूट, राइट। तो इस तरीके से हमारे कुछ कॉमन फ्रेजेस चलते हैं हमारे फ्रेंच के। जैसे कि तीसरा हमारा है मर्सी, और मर्सी के आगे यूजुअली अगर आप ट्रेडिशनल फ्रेंच देखेंगे तो मर्सी के आगे ही आपको लगा मिलेगा COUT। तो ये पूरा वर्ड भी है, यू कैन ओनली से मर्सी और आप बोल सकते हैं मर्सी बुक, ठीक है, आप दोनों बोल सकते हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी मर्सी। मर्सी बुकू का मतलब होता है थैंक यू, मर्सी का मतलब होता है बेसिकली थैंक यू, और बुकू का मतलब होता है सो मच। तो if you are saying mercy, that means thank you, and if you are saying mercy beaucoup, then it means thank you so much, okay। The fourth one is
या फिर इसको हम दूसरा फ्रेज भी बोल देते हैं सिंपल सिंप्लीफाइड फ्रेंच में। ये ट्रेडिशनल फ्रेंच है, ये सिंप्लीफाइड फ्रेंच है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सी यू लेटर और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आ टू तालर। आ टू तालर, आ टू तालू, लू, आ टू तालू। और सिंप्लीफाइड की होती है आप्लूटार, which means see you later. See you later, right? Now, fifth phrase is जो मैं यूजुअली आपको बोलता हूँ, जो मैंने आज आते ही आपसे पूछा था, कमो ताले वो, कमो ताले वो कमो सर वो means how are you? Yes, you are saying something. आपके ना सिग्नल वीक है शायद, आपकी सिग्नल वीक आ रहे हैं। आपका कैमरा ना एक ही जगह पे अटका हुआ है, जैसे मतलब आपका हाथ है ना वो भी सी यू लेटर पे अटका है या फिर कहीं पे अटका है। कहीं नहीं सर, बहुत सही चल रहा है। यार। नहीं सत्यम सही तेरा चल रहा है ही। सर। हाँ सही दिख रहा है हमें तो। सही आ रहा है, तो इट मींस हाँ जी सर एकदम बढ़िया चल रहा है। आपके नेटवर्क में थोड़ा कुछ आ रहा है प्रॉब्लम फिर। सो हम पहले ये 5 वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेते हैं, है ना। द फर्स्ट वन वर्ड इज बोनजू। मेरे पीछे बोलिए बोनजू। बोंजू बोंजूर बोनजू। बोंजू बोंजूर बोंजू जो र है ना, र को बिल्कुल गटर्ड करके और हल्का सा साउंड दीजिए, बोनजू। बोंजूर या सेकंड वन इज सैल्यू। सैल्यू 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 सैल्यू। या तो बोनजू इज अ फॉर्मल वर्ड, इट इज इनफॉर्मल वर्ड फॉर सेइंग हेलो एंड गुड डे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बोनजूर के आगे फॉर्मल और इसके आगे आप लिख सकते हो इनफॉर्मल, राइट। द थर्ड वन हियर इज मर्सी। से आफ्टर मी, मर्सी। मर्सी 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 बुकू मर्सी बुकू मर्सी बुकू। So मर्सी बुकू mercy stand for good, thank you, and buku stand for so much, and combined together become thank you so much. Mercy buku, right? मर्सी बुकू। मर्सी बुकू। Next word is atu talu. Atu आतू talu. तालू Lu. R is guttered in French. Atu talu. That means see you later. आतू तालू हाँ, नेक्स्ट फॉर आतू तालू सी यू लेटर के लिए हमारे पास एक और वर्ड है विच मीन्स आप्लुता।
Aplita. Aplutao. Aplutar. Aplita. Yeah. So these two phrases is for see you later. Now fifth one जो commonly आप मेरे से सुनते आते हैं हमेशा, como talebu. Como talebu. Koma Say कोमा talebu. itu como talebu. Koma talebu. Koma talebu. कमो तालेबू का मतलब होता है हाउ आर यू, और कमो तालेबू जो है हमारी फॉर्मल फ्रेज है, इट इज अ फॉर्मल फ्रेज। ठीक है, ये फॉर्मल फ्रेज है। फॉर्मली हम किसी से जब पूछते हैं हाउ आर यू तो हम यूज करते हैं कमो तालेबू। ठीक है, वो का मतलब यहाँ पे है यू। अभी हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस करेंगे तो हम जानेंगे कि यू आई को हम क्या कहेंगे, यू को क्या कहेंगे, वी को क्या कहेंगे। दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड एज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ओके, तो ये थी हमारी 5 फ्रेजेस। अब वी आर डूइंग नेक्स्ट फ्रेज, दैट इज सिक्स्थ वन, दैट मीन्स रिजोले। ठीक है, रिजोले, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी रिजोले, which means sorry, रिजोले, राइट। मतलब कि आप देखिए ये जो है ना आतू तालू, इसमें भी हमारा ए के ऊपर एसेंट लगा हुआ था। ठीक है, आप एसेंट लगाना ना भूलिएगा। ऐसे ही डिजोले में ई, दोनों ई के ऊपर एसेंट्स है। ठीक है, तो एसेंट्स लगाना ना भूलिए। डिजोले का मतलब होता है सॉरी। ठीक है, लाइक इफ यू हैव टू से आई एम सॉरी, यू कैन सिंपली से जस्ट विद डिजोले। जस्वी का मतलब होता है आई, ज का मतलब आई, स्वी का मतलब एम, एंड दिजोले का मतलब सॉरी। जस्ट विद दिजोले आई एम सॉरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फ्रेज इज जावेबिया। जावेबिया, प्रोनाउंसिएशन जावे, जावेबिया। ठीक है, जावेबिया। आर है एस है? भैया JEVAIS। एस, जावेबिया, एस है ये। ओके। JEVAISBIEN, जावेबिया। जावेबिया का मतलब होता है आई एम फाइन। जावेबिया का मतलब होता है आई एम फाइन। अब देखिए जिन प्रोनाउंसिएशन में जिनके नीचे मैं जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, उन वर्ड्स का मतलब है कि वो वर्ड बिल्कुल हल्की सी साउंड देंगे। ठीक है, जावेबिया तो न जो है ऐसा लगेगा आपने बोला भी है पर आप बोल नहीं रहे हो, राइट। जावेबिया। जावेबिया, जावेबिया का मतलब होता है आई एम फाइन। ओके, हमारा 8th फ्रेज हम करेंगे आज। इसको आप बताओ क्या पढ़ते हैं। अभी मैंने नीचे एक फ्रेज में आपको बताया था कोमा कोमे, कोमे, और नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे? कोमे, और नेक्स्ट वर्ड को गु कोमे वू, और ये होगा पूरा फ्रेज होगा कोमे वू प्ले वू। इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये क्वेश्चन है एक हमारा, इस क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। कोमे वू जाप्ले वू, कोमे वू जाप्ले वू का मतलब होता है व्हाट इज योर नेम। इसका है कोमे वू जाप्ले वू।
right? Komevu zaplevu. Say after me. Komevu zaplevu. कोमेबू जाप्लेबू Zaplevu. कोमेवू जाप्लेवू का मतलब होता है व्हाट इज योर नेम. इफ समवन इज सेइंग यू कोमेवू जाप्लेवू, तो आपको अपना नाम बताना है, ठीक है. लाइक आई एम आस्किंग कोमेवू जाप्लेवू. ये भी हमारा फॉर्मल फ्रेज है. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ गाइस, कोमेवू जाप्लेवू, टेल मी योर नेम. कोमेवू जाप्लेवू, एनीवन? कोमेवू जाप्लेवू का आंसर बनता है आप क्या बोलेंगे अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो यू सिंपली से ना आई एम सत्यम, या आई एम प्रभात, या आई एम तमन्ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, है ना. तो फ्रेंच में आप बोलेंगे जसवी, बट जो भी आपका नाम है फॉलोइंग टू योर नेम, जसवी प्रभात, जसवी तमन्ना, जसवी सत्यम, राइट. तो ये है हमारा कोमेवू जाप्लेवू. फ्रेजेस समझ में आ रहे हैं आपको? इजी है फ्रेजेस फ्रेंच के, है ना. आ तो रहे हैं सर, मेहनत बहुत लगी. थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अभी हम इनको एक एक करके दोबारा से करेंगे. नेक्स्ट हमारा है ENCHANTE. इसको हम बोलते हैं ऑनशोंते. ऑनशोंते. ऑनशोंते का मतलब होता है नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू, ऑनशोंते. नेक्स्ट फ्रेज है वुजेदू. वुजेदू. इट इज अगेन एन क्वेश्चन जिसको हम बोलेंगे वु जेद वुजेद दू. वुजेद दू का मतलब होता है वेयर आर यू फ्रॉम. अगेन इट इज अ फॉर्मल फ्रेज. वेयर आर यू फ्रॉम, वुजेद दू. अगेन हमारा एक सिंपल सा फ्रेज है जो हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. हु अबीत वु. हु अबीत वु. हु अबीत वु. अगेन इट इज एन फॉर्मल क्वेश्चन. ये भी एक हमारा फॉर्मल क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं हु अबीत वु. हु अबीत वु का मतलब होता है वेयर डू यू लीव. वेयर डू यू लीव, राइट. वेयर डू यू लीव. कैल आज आवेवू. कैल आज आवेवू. नेक्स्ट फ्रेज जो हम कॉमनली पूछते हैं, कैल आज आवेवू. ये भी हमारा एक क्वेश्चन है. अगेन इट इज एन फॉर्मल क्वेश्चन जिसका मतलब होता है हाउ ओल्ड यू आर. मीन्स कैल आज, हल्का सा ह का साउंड आता है इसमें, मतलब कि हाउ कैन आई से, कैल आज आवे आवे वू. कैल आज आवे वू. हाउ
old are you? नेक्स्ट फ्रेज है हमारा parlez-vous France? PARLEZVOUSFRANCAIS। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक फॉर्मल क्वेश्चन है हमारा, जिसका प्रोनाउंसिएशन होती है पार्ले वू फ्रांसे, parlez-vous français, which means do you speak French? Do you speak French? ओके तो एक बारी हम इन क्वेश्चंस को दोबारा से नजर मारते हैं, मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। Enchanté, Enchanté, nice to meet you, nice to meet you. vous êtes d'où, Vous êtes d'où? where are you from, Where are you from? Vous êtes où? Where are you from? vous habitez-vous, Who habite? Who habite? Who? Who? where do you live, Where do you live? You live? yeah, quel âge avez-vous, quel âge Quel âge avez-vous? how old are you, How old are you? parlez-vous français, Parlez-vous français? do you speak French, Parlez-vous Speak French? सो ये थे हमारे कुछ कॉमन फ्रेजेस। तो एक बारी हम फटाफट से फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम एक बार रिपीट करते हैं, मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। बोंजू, Bonjour. हेलो, Hello. Hello. सैल्यू, सैल्यू, Salut. हाय, Hi. मर्सी, Mercy. Merci. थैंक यू, Thank you. Thank you. मर्सी बुकू, Merci beaucoup. थैंक यू वेरी मच, Thank you so much. So much. या आतू तालू, Atutalu. Atutalu. see you later, See you later. आपलुथा, Aplutha. that also means see you later, See you later. See you. next is désolé, Désolé. sorry, Désolé. Sorry. comment allez-vous, comment Comment allez-vous, allez-vous? that means How are you? how are you, next is enchanté, Enchanté. Enchanté. that means Nice to meet you. Nice to meet you. nice to meet you, then vous êtes d'où, Vous êtes d'où? that means Vous where êtes are you from, from? Where are you Then? from? yeah, vous habitez-vous, Où habitez-vous? Who habite-vous? vous habitez-vous, where do you live, vous habitez-vous, Where do you live? quel âge avez-vous, Quel âge Quel? avez-vous? how old are you, How old Quel are âge you? avez-vous? parlez-vous français, Parlez-vous français? Do you speak That means- French? do you speak French, okay, moving to the next, bonsoir, that means
good evening, then bonne nuit, that means good night, then सर bon, प्रोनाउंस कैसे करेंगे ना? हाँ मैं बताता हूँ अभी आपको। गुड मॉर्निंग, इनको लिख लो साथ साथ, स्क्रीनशॉट्स मत लो, लिख लो, हाथ से लिख लो अपने। स्क्रीनशॉट लेना वेरी इजी, हाथ से नहीं लिखोगे रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होगी, पेपर में फेल कर जाओगे। हाथ से लिखोगे तो याद रहेगी स्पेलिंग, स्क्रीनशॉट्स ले लेके रख रहे हो। लिखो इन सबको, मेरा यहाँ लिखवाने का मकसद क्या, अदरवाइज मैं तुम्हें पहले से ही लिख के रख लेता ये एक पेपर पे। इसको बोलेंगे bonsoir, इसको बोलेंगे bonne nuit, इसको बोलेंगे bon matin, right? If you have to wish someone good evening, then use bonsoir. Then if you have to say good night, bonne nuit. If you have to say good morning, then say bon matin. Okay? यस सर। ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये आप मुझे बताइएगा इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? ये हम डेली हर लेक्चर में यूज करते हैं ये वाला फ्रेज हम, आफ्टर द एंडिंग ऑफ द लेक्चर। Oh, wow. Very well tried, but you are not correct. ये दो फ्रेजेस हम हर लेक्चर में यूज करते हैं। इन दोनों फ्रेजेस की प्रोनाउंसिएशन बताओ मुझे फटाफट से। इसको हम कहते हैं ओरेवा, ओ सिंगल ओ, ओरवा। और इसको गुड बाय, ओरवा का मतलब होता है गुड बाय, एंड इट इज आबियातो। आबियातो का मतलब होता है सी यू सून। ओरवा आबियातो। देन ये भी एक हमारा इनफॉर्मल है, ये हमारा इनफॉर्मल क्वेश्चन है। फोर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे सवा। जैसे अगर आपको किसी से फॉर्मली पूछना है हाउ आर यू, तो आप क्या बोलोगे, कमो तालेबू, है ना। और अगर आपको किसी से इनफॉर्मली पूछना है देन यू विल से सवा। सवा का भी मतलब होता है हाउ आर यू, राइट। So repeat after me, bonsoir, Bonsoir, bonne nuit, Bonne bonne nuit, nuit, bon matin, bon matin, au revoir, au au revoir, revoir, à bientôt, à à bientôt, bientôt, ça va, ça va. ça va. right. What we say to Mr, Mrs and Miss? If you have to say Mr या Sir, अगर आपको किसी को सर बोलना है या मिस्टर बोलना है, तो what you would say in French? That means Monsieur, Monsieur,
madame and mademoiselle. So for Mr, it is, the phrase is MONSIEUR, that is for Mr या फिर sir. Next is madame, MADAME. Madame, madame is for miss या madam, and for miss we will use mademoiselle, right? It is मिस ठीक है, madame and mademoiselle. सो ये 3 फ्रेजेस हैं आपको सर के लिए, मैडम के लिए और मिस के लिए जो यूज होंगे. मिस यू, से आफ्टर मी मिस यू. Miss you, मैदाम, madam, Madam, मैडमुआजेल, mademoiselle, मैडमुआजेल, mademoiselle. मैडमुआजेल. यस. तो ये है हमारा मिस्टर, मिसेस और मिस के लिए, या फिर सर और मैडम के लिए जो हम फ्रेज यूज करते हैं, है ना. और कॉमन फ्रेजेस में हमारा क्या आ सकता है? यस, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous, s'il vous plaît. s'il vous plaît का क्या मतलब होता है? प्लीज. इट स्टैंड फॉर प्लीज. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, प्ले हल्की सी ह की साउंड आएगी. s'il vous plaît का मतलब होता है प्लीज. से आफ्टर मी s'il vous plaît. S'il vous plaît, please. या s'il vous plaît. bienvenue. से आफ्टर मी bienvenue. 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 bienvenue का मतलब होता है वेलकम. bienvenue. Welcome. bienvenue. if you have to say thank you sir, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको बोलना है थैंक यू सर या थैंक यू सो मच सर, तो आप क्या बोलेंगे? Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue. थैंक यू वेरी मच सर. Merci beaucoup, monsieur. वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ब्रावो. मर्सी बुकू, मिस यू. तो ये ऐसे ट्रांसलेशन आएंगे आपके पेपर में कि ट्रांसलेट दिस इनटू फ्रेंच, या फ्रेंच दे दिया ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश. तो आपको ये आना चाहिए, है ना. इफ यू हैव टू से वेलकम मिस, तो आप क्या बोलेंगे? वेलकम मिस. Bienvenue. Bienvenue, madame. बिenvenue Madame. मैडम, मिस, Mademoiselle. वेलकम मिस. Mademoiselle. Yes, bravo, keep it up. Bienvenue, mademoiselle. Mademoiselle. Excellent. Keep trying them. अगर इसे ट्राई नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे. Como talez-vous? Translate it in English. Como talez-vous? Como How are talez-vous? you? How are you? Yes. एक कॉमन फ्रेज है हमारा जिसका मतलब है माय नेम इज. जो भी आपका नाम है, फ्रेंच में नाम कभी चेंज नहीं होते. जैसे कि आप अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है. इसको बोलेंगे ज
जमपल, जम ज ह की हल्की साउंड है, ह की मतलब कि आप ज भी बोल दोगे तो चलेगा। ज म पैल, जमपैल, Lovelish, Zamapal Lovelish. My name is Lovelish. Right? Say after me, Zamapal. Zamapel. Zamapel Prabhat. Yeah. Zamapal Prabhat. Zamapal Lovelish. Zamapal. Hello. Okay, I Zamapel am Gurav. asking a question to you. Kamagu aplegu. I am asking a very formal question to you. Kamagu aplegu. Answer it. What is your name? Answer कीजिए, answer कीजिए. Kamagu aplegu. Zamape Prabhat. Answer. Excellent, bravo, 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 bravo. Okay, one more जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ आप लोगों के साथ। अरे मैंने सेंड उल्टा लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे? मैं 3 वर्ड लिख रहा हूँ और ये तीनों मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है? It is for very good, it is for bad, and it is for not bad, not good. So इनकी प्रोनाउंसिएशन ट्राई करोगे? Will you try? Tresbia. You are somehow correct. Nice Tresbia. attempt. Trebia. Very good. Trebia का मतलब होता है very good. Trebia. Next try करेंगे. It is simply हल्का सा हो आएगा माल. माल. माल का मतलब होता है bad. और लास्ट मैंने आपको बताया था पामाल. Pamal. That means not good, not bad. Right? Okay. Very easy. 2 phrases बहुत easy है, जिनका मतलब होता है yes और no. इसको इनकी प्रोनाउंसिएशन होगी हमारी we and no. प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी we और इसकी होगी no. Say after me. Trebia. 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 Mal. 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 Pamal. Pamal. We. We. Non. Known. 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 If you have to say ladies and gentlemen, तो आप कैसे बोलेंगे? Ladies and gentlemen, लेडीज को क्या बोलते हैं? लेडीज के लिए मैंने आपको भी वर्ड बताया था ना, एक मिसेस के लिए एक वर्ड बताया था ना? Yes, Yes, sir. sir. बताया था. मैडम. Mademoiselle. मिसेस के लिए मैडम. हाँ, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन जब आप बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, स्पेलिंग बदल जाएगी, ठीक है? Monsieur and प्रोनाउंसिएशन Madame. मैदाम ही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन मैदाम ही रहेगी, बट स्पेलिंग बदल जाएगी. ध्यान दीजिए स्पेलिंग क्या हो रही है. ये हो गई. प्रोनाउंसिएशन आपकी सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन आपकी सेम रहेगी. मैदाम, ठीक है? दैट मीन्स लेडी. अब आ रहा है आपका एंड
फिर आएगा जेंटलमैन, है ना। तो यहाँ पे एंड के लिए आप क्या यूज करेंगे? एंड के लिए फ्रेंच में हम यूजुअली जो कॉमन यूज करते हैं दैट इज ए, प्रोनाउंसिएशन होगी ए, ईटी, ए। एंड जेंटलमैन सेम, मिज़्यू, MESSIEURS, ठीक है। खाली That मैडम के लिए चेंज हुआ है, लेडीज। स्पेलिंग चेक करो दोनों की। हाँ स्पेलिंग, अच्छा दोनों की। मिज़्यू, दोनों की स्पेलिंग में चेंज है ना? हाँ अलग है सर, उसमें ओ है, इसमें ई है। ई है, यस। तो ये हम, अगर आपका ये फ्रेज आ रहा है, अगर आपको लेडीज एंड जेंटलमैन यूज करना है तो रिटर्न में आपका ये आएगा, रिटर्न में आपका ये आएगा, ठीक है। और वोकल में आपका सेम रहेगा, वोकल में आपका मैदाम एंड मिज़्यू ही रहेगा, राइट। यस So बस सर that will भूल become जाएंगे इतना बहुत। Madame a Mizzou. Madame a Mizzou. Repeat after me. Madame a. मैदाम ए मिज़्यू। Madam A, miss you. That means मिज़्यू मैदाम ladies and gentlemen. जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटल गौरव। Gentle Prabhat. Okay. Be So gentle. आज के लिए इतना बहुत है, इतने phrases बहुत है, ज्यादा हो जाएंगे नहीं सर तो बहुत तुम्हारे लिए ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। क्या बात कर रहे नहीं हो? मतलब कर लेंगे। सो एक बारी हम रिपीट करेंगे अभी ने फटाफट जो भी हमने आज के सेशन में किया और सीखा। हमने किया सम कॉमन फ्रेजेस, तो वन बाय वन आप लोग बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद गौरव। Yes, sir. So first word है Starting- bonjour. हाँ जी Second बोलिए। word, first word bonjour. With English translation you have to speak. Okay. Bonjour, hello or goodbye. Bonjour. Salut, It is bonjour. Bonjour गुड डे नहीं, भाई, bonjour. गुड बाय नहीं, गुड डे। a good day. Bonjour, good day. Salut, hi, bye. Merci, thank you. Beaucoup, so much. À tout à l'heure. Louvre. It is Louvre. Louvre. Yeah. Atu talu. À tout à l'heure. See you later. Auf later. Tar. See you later. Comment allez-vous? Comment allez-vous? मुझे और भूलवा दोगे। Yes, sir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? How How are you? Désolé. Sorry. Désolé. Sorry. Désolé. Sorry. आप ऐसे ना इसको ऐसे तोड़ तोड़ के मत बोलो, désolé, मतलब कि ये थोड़ा ऑड लगता है, ठीक है। आप इसको सीधा बोलिए, désolé. Désolé. Sorry. Je vais bien. I am fine. What? Repeat again. Je vais bien. जुए बिया, I am fine. ये कहाँ से, ये तो मैंने करवाया ही नहीं। जुए बिया, या इसको यार I ऐसे am fine. तोड़ तोड़ के मत बोलो। जुए बिया। Je vais bien. Appelez-vous. What's your name? What's your name? Come What's your ve name? आगे दोबारा बोलो। Come vous appelez-vous? What's your name? Come, what's your name? Good. Enchanté.
Nice to meet you. Very good. Vous êtes d'où? Where are you from? Very good. Où habitez-vous? Where do you live? Good. Quel âge avez-vous? How old are you? Good. Parlez-vous français? Do you speak French? Hmm. Bonjour. Good evening. Hmm. Bonne nuit. Hmm. Good night. Very good. Bon monte. Bon mete. Very Good good. morning. Au revoir. Goodbye. Good. Abiate. See you soon. A bientôt. Abiante. A To. bientôt. Sorry. Abianto. Say it See 5 you times. soon. A bientôt. Abianto. Hmm. Abianto. Hmm. Abianto. Hmm. Abianto. Hmm. Abianto. Hmm. सावा. Hmm. इसका सर ट्रांसलेशन नहीं पता, इसका लिखा नहीं मैंने ट्रांसलेशन. बोला तो है. सावा. ट्रांसलेशन क्या? अच्छा, ट्रांसलेशन इंग्लिश इज सावा का मतलब भी हाउ होता है. सावा का मतलब भी हाउ आर यू होता है, बट इट इज इनफॉर्मल. लाइक ओके. अगर आपको अपने फ्रेंड से पूछना है तो आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं सावा. या आपको अपने स्मॉल बच्चों से पूछना है, छोटे लोगों से पूछना है अपने से, तो आप यूज करेंगे सवा, है ना. और लेकिन अगर आप फॉर्मली पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो यू विल से कमोता हूँ. ओके सर. यस सर. मिस यू. मिस और मिस्टर और सर. मैडम. मिसेस और मैडम. मैड मुआजेल. मिस. s'il vous plaît. Please. Bienvenue. Welcome. जो आपले. इसका भी ट्रांसलेशन नहीं लिखा सर मैंने. किसका? जापले. कोई बताएगा इसका ट्रांसलेशन? किसका सर? JEMAPPELLE. Example. सर नेक्स्ट करता हूँ. ट्रिबिया. वेरी गुड. माल. बैड. पामाल. नॉट बैड, नॉट गुड. वी. यस. नो. नॉन. नो. मैज दे एट. मैज देम एट मैसवेर. लेडीज एंड जेंटलमैन. मैडम एट मैसवा. मिस यू. Ladies It and is miss. gentlemen. What? It is Miss you. Miss you. miss you. Next. Miss you. सर इतना ही था. यही कराया सर अभी तक तो. Okay. Give me one answer just. Comment vous appelez-vous? I am asking a question to you. Comment vous appelez-vous? Gaurav, Yes sir. tell me. Comment vous appelez-vous? What Kamavu. is your name? मैं बता. No, गौरव की टर्न है अभी. गौरव को बताने दो. What is your name? Comment vous appelez-vous? Sir.
What is your name? Tell me the answer. So I don't know. Okay, हाँ। second question for you. Simple, आपको one word में आंसर करना है इसका, yes और no के अंदर, ठीक है? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Non. Yes or no? Non. Non. Parlez-vous hindi? Oui. Very good. Très bien. Okay, so this is today's session all about. The session is recorded. You can find it on my YouTube channel. And नेक्स्ट सेशन में भी हम फ्रेजेस ही करेंगे, सैल्यूटेशंस ही करेंगे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना और ये करना। मेरी एक सर रिक्वेस्ट पिछले है, आप लेक्चर में क्या कराया था आपने? लास्ट सेशन में आई गेस आप एब्सेंट थे, है ना?